हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हाउ वी कैन ओवरकम दीज बैरियर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। ये वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो बाधाएं होती हैं दैट अ पर्सन कैन फेस जब भी वो इफेक्टिवली किसी और पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा होता है। this can be anything that can misrepresent or avert something during communication process। मतलब जब भी हम आपको कोई मैसेज सेंड कर रहे होते हैं और उस टाइम पर ड्यू टू एनी रीजन अगर मेरा जो मैसेज है आप मिस इंटरप्रेट करते हो उसको या फिर वो मिस रिप्रेजेंट हो जाता है, तो दैट इज अ कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें अगेन तीन लोग होते हैं, दैट इज सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज। तो जो भी फैक्टर्स कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, रोकते हैं, वो सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स का हिस्सा होते हैं। तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये मिसमैच क्रिएट करता है बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, मैसेज को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। ओके, तो यही जो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सिमेंटिक, सेकंड इज साइकोलॉजिकल, थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड फोर्थ इज पर्सनल बैरियर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिमेंटिक बैरियर्स में, तो दे हैव बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स, faulty translations, unclarified assumptions, technical jargons, body language and gesture decoding। तो सेमांटिक बैरियर को आप एक आम भाषा में जान सकते हो लैंग्वेज बैरियर। कोई भी तरीके की भाषा जब आप यूज करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं वो मेरे सेमांटिक बैरियर्स में आते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, समथिंग रिलेटेड टू योर ओन माइंड। इसमें आता है प्री मेच्योर इवेल्युएशन, लैक ऑफ अटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन और डिस्ट्रस्ट। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, स्टेटस, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। सबसे लास्ट में है पर्सनल बैरियर्स, योर ओन मन की बातें कम्स अंडर पर्सनल बैरियर्स, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अनविलिंगनेस या फिर लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे सिमेंटिक, देन साइकोलॉजिकल, देन ऑर्गेनाइजेशनल एंड देन पर्सनल। तो सबसे पहले आता है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, उसको हम लोग सिमेंटिक बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं कि कभी भी अगर वी फाइंड प्रॉब्लम्स इन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज। एनकोडिंग जब सेंडर उस मैसेज, उस आइडिया को शब्दों में कन्वर्ट करके भेज रहा है, और वो जो कन्वर्टेड शब्द थे उनको रिसीवर जब रिसीव करके समझ रहा है उसको हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। तो सिमेंटिक बैरियर्स में यही वर्ड्स की एनकोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आती हैं। फिर ये जो बैरियर होता है ये तब अराइज होता है जब डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं दैट क्रिएट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। Okay, a breakdown in communication can occur when two individuals attach different meanings to a word। कि अगर एक इंडिविजुअल किसी एक वर्ड का मीनिंग कुछ और समझ रहा है, अगला कुछ और समझ रहा है, तो उसको हम लोग सिमेंटिक बैरियर्स कहेंगे। लैंग्वेज के एग्जांपल अगर ले लो तो अभी यहाँ पर इफ वी टॉक अबाउट इन हिंदी, तो हिंदी में कुछ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, बट वही सेम लैंग्वेज का कोई एक ऐसा शब्द होगा जो शायद तमिलनाडु में या फिर कहीं तेलुगु लैंग्वेज यूज होती हो तो उसमें उसका वर्ड कुछ और होगा। तो दैट कम्स अंडर सिमेंटिक बैरियर। सी यू कैन देखो इस पिक्चर में आप उसको समझ सकते हो कि इसका ब्रेन इसके माउथ से जुड़ा हुआ है और ये कुछ वर्ड्स अटर कर रहा है। ठीक है, दिस इज टेलिंग समथिंग। अब ये जो है वर्ड अटर कर रहा है, यू कैन सी योर फिश इज देयर और समथिंग, सुनने में उसको ये सुनाई दे रहा है, ये समझ उसको क्या रहा है, ये समझ रहा है कि ये एक क्लाउन जैसा या फिर एक कार्टून जैसा, इसके दिमाग में क्या है, ये फिश है। ठीक, ये बता उसको ये ऐसे ही रहा है सही, लेकिन जो समझने के ऊपर है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ सिमेंटिक बैरियर। फिर इसी में ही कुछ कॉमन फॉर्म्स होते हैं। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, आपने जो मैसेज बताया है उसमें कुछ रॉन्ग वर्ड्स का यूज हुआ है या फिर जो जरूरी चीजें थी वही नहीं बताई गई है, तो इसलिए वो जो मैसेज है वो बैडली एक्सप्रेस्ड कंसिडर किया जाएगा। कुछ सिंबल्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, वर्ड्स लाइक इफेक्ट एंड अफेक्ट। ठीक है, आइडियल एंड आइडल, एडवाइस एंड एडवाइस, बियर एंड बेयर,
तो ये जो वर्ड्स होते हैं होमोफोन्स जिन्हें हम कहते हैं, तो इनके साउंड सिमिलर होते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स के साथ होते हैं। तो इसको ये भी किसके अंडर आता है, सिमेंटिक बैरियर्स के ही अंडर आता है। फिर आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन, कि पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज दैट वाज सेंड बाय द सेंडर, तो इसीलिए ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। अगर ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेटर है वो प्रोफिशिएंट है अपने काम में तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर वहां पर सिमेंटिक बैरियर्स इशू क्रिएट करते हैं। देन कम्स अनक्लैरिफाइड assumption, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक बॉस है दैट मे से कंप्लीट द वर्क, यहाँ पर द बॉस हैज नॉट मेंशन्ड कि किस डेट तक वो जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्या वो इट मीन्स बाय टुमारो, बट द सबऑर्डिनेट वो समझ सकता है कि हाँ हो सकता है मुझे एक हफ्ता इसके लिए दिया गया हो। तो अनक्लैरिफाइड assumption ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कुछ और है, और जो पर्सन है जो बॉस है वो इसके बारे में कुछ और समझ रहा है। ओके, सेकंड नेक्स्ट इज टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन्स होते हैं वो टर्मिनोलॉजीज जो एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट जो है वो यूज करते हैं, जो कॉमन पीपल अपने लैंग्वेजेस में नहीं जाते हैं, जैसे इंप्रेशंस हो गए, इनसाइट्स हो गई। ठीक है, जो लोग सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब से रिलेटेड उनको पता होगा थंबनेल्स क्या होते हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, तो CTR एंड ऑल एवरीथिंग दे नो द एनालिटिक्स, दे नो कि what are unique viewers, what are returning viewers, so everything they know। बट यही चीज अभी हम कॉमन जनरल लोगों से पूछेंगे तो उनको वो चीज नहीं इतनी पता होगी, ड्यू टू विच हम अगर उनसे वही लैंग्वेज में बात करेंगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा until they are on also into this particular field। ओके, नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग। तो नॉन वर्बल या फिर जेस्चरल कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव मेजर है, और अगर जो रिसीवर है वेन एवर ही इज रिसीविंग अ मैसेज जो नॉन वर्बल है, वर्बल नहीं है, तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए और मिसअंडरस्टूड कर ले अगर जो वर्बल लैंग्वेज है वो पर्सन की बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं खा रहा है। ओके, नेक्स्ट कम्स आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो एक पर्सन के दिमाग से या फिर इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड होता है, दैट आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स। कि जो पर्सन है हु इज अंडर स्ट्रेस ही कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो ये उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है प्री मेच्योर इवेल्युएशन। पीपल हैव अ टेंडेंसी कि वो पूरी बात सुने बिना ही जो है वो पहले से ही चीजों को इवेल्युएट कर लेते हैं, हाँ ठीक है तुमने ये बोल दिया बस अब तुम गलत हो, तो दैट इज प्री मेच्योर इवेल्युएशन। ओके, फिर है लैक ऑफ अटेंशन, आधी बात सुनी है आधी बात नहीं सुनी है। अभी ये वीडियो देखते देखते आधे बच्चे बोलेंगे कि हाँ मैम आपने हमको दो काइंड ऑफ बैरियर्स नहीं पढ़ाए हैं, तो ये क्या होगा, ये लैक ऑफ अटेंशन भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स का ही हिस्सा होगा। ठीक है, फिर जैसे अर्लियर भी यू पीपल यूज टू डू इन क्लासरूम की कोई कहानी या कोई स्टोरी या हिस्ट्री का कोई चैप्टर चल रहा है एंड हम लोग विंडो के बाहर देख रहे हैं और विंडो के बाहर कहीं आउट एकदम गायब हो गया, हम लोग का माइंड कहीं और ही चला गया है, तो ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर का भी हिस्सा। ठीक है, फिर इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सुपीरियर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए न्यू सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए, तो सबॉर्डिनेट जो है वो उससे कुछ पर्सनल इश्यूज थे उसमें वो ऑक्यूपाइड था, जिसके कारण देयर वाज लैक ऑफ अटेंशन और वो जो था वो प्रोसेस को सही से समझ नहीं पाया। देन कम्स लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, कि इन केस कोई ड्यू टू डिफरेंट लेवल्स वेरियस लेवल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होने के कारण अगर जो मैसेज है वो नाइसली ट्रांसमिट नहीं हो पाता है और देयर इज पुअर रिटेंशन, तो पुअर रिटेंशन मतलब कि हमको उन्होंने बताया हम भूल गए। ठीक है, तो दैट आल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट, अगर जो सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में ट्रस्ट फैक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन विल नॉट टेक प्लेस, क्योंकि दे डू नॉट बिलीव एट ईच अदर। फिर कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स दिए हुए हैं सस्पिशन एंड प्रिजुडाइज, आप पहले से कोई चीज सोच लेते हो, सस्पिशन शक करना, डिफेंसिवनेस एंड फियर कि हाँ हम खुद को ही बचा बचा करके रखना चाहते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज, मुझे चेंज ही नहीं होना है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इमोशनल स्टेट्स। देन सिलेक्टिव परसेप्शन में या यू कैन सी कि वन पर्सन इज कंसीडरिंग इट एज 8, अनदर इज कंसीडरिंग इट एज इंफिनिटी। और डिस्ट्रैक्शन एंड इनअटेंटिवनेस, कि जब हमको कुछ पढ़ाया जा रहा है तो हम बिल्कुल विंडो से आउट,
तो ये भी कॉजेज होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स के। देन कम्स ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जिसमें कम्युनिकेशन को वेरियस लेवल से या वेरियस चैनल से पास करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो बड़ी सी आपकी हायरार्की होती है, समवेयर इट इज फंक्शनल, समवेयर इट इज डिविजनल, रूल्स रेगुलेशंस हो गए, अथॉरिटी रिलेशनशिप हो गया। तो ये सारे भी बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, जिसमें दिया हुआ है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हैम्पर होता है अगर जो पॉलिसी है वो फ्री फ्लो की नहीं है। तो जैसे एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में फ्री कम्युनिकेशन को एनकरेज नहीं किया जाता है, और उस टाइम पर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से अगर बात करता है तो इट हैज टू गो इन अ सेंट्रल वे। सेंट्रल वे का क्या मतलब है कि सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट को जाएगा, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट से वो दूसरे डिपार्टमेंट पे जाएगा। ओके, फिर है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दैट आल्सो अफेक्ट द और कम्युनिकेशन। ये जो प्रिस्क्राइब रूल्स है रेगुलेशंस है, अगर ये रिजिड है बहुत ज्यादा, ये जल्दी चेंज नहीं होते, तो फिर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। देन कम्स स्टेटस। ऑब्वियसली सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो भी इश्यूज होते हैं, अगर वो स्टेटस रिलेटेड होते हैं कि भाई वो बहुत ऊंचे पैमाने पे है, हम उनसे बात कैसे करें, तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का हो जाएगा। ओनली इफ ही इज नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, अगर मैनेजर जो है स्टेटस कॉन्शियस है तो। ओके, फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि अगर मैनेजरियल लेवल्स जो हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत ज्यादा मल्टीपल मैनेजरियल लेवल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो फिर कम्युनिकेशन विल डिलेड। अगर गैंग प्लैंक फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर डेफिनेटली इट विल बी डिलेड। फिर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अगर जैसे फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो गई, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, सजेशन बॉक्सेस हो गए, तो ये सारी चीजें नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, देन डेफिनेटली इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हैम्पर हो जाएगा। ओके, तो फिर लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पुअर प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, स्टेटस डिफरेंस, टाइमिंग, लैक ऑफ फीडबैक या फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक, तो उससे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्रिएट होते हैं। फिर लिखा हुआ है पर्सनल बैरियर्स, जो एक पर्सन के पर्सनल फैक्टर्स से रिलेटेड होता है, वो आते हैं मेरे पर्सनल बैरियर्स, जिसमें दिया हुआ फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कि अगर एक सुपीरियर है, ही फियर्स दैट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन कैन हैम्पर हिज अथॉरिटी, तो वो उस कम्युनिकेशन को विथहोल्ड करके रख सकता है। हो सकता है कि वो अपने हायर पोजीशन प्रेस्टीज के कारण जो भी सबॉर्डिनेट्स है उनसे बात ना कर रहे हो, तो ये भी पर्सनल बैरियर्स का हिस्सा कहलाता है। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। सुपीरियर अपने ही सबॉर्डिनेट्स पर विश्वास नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं है, तो इसके कारण भी वो कोई भी एडवाइस जो है वो लेना पसंद नहीं करेगा। फिर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि हाँ ठीक है हमको नहीं कम्युनिकेट करना है, अपने सबॉर्डिनेट्स डू नॉट कम्युनिकेट विद देयर सुपीरियर्स, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो करेक्ट नहीं है या तो फिर अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, फिर लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, सबॉर्डिनेट जो है दे डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट, जहां पर उनको कोई भी प्रकार का मोटिवेशन या फिर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, अगर उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है उनके सजेशन के लिए, तो फिर वो अपना इतना दिमाग नहीं लगाते हैं उसमें। ठीक है, फिर पर्सनल बैरियर्स, सुपीरियर के लिए इट इज रिगार्ड एंड एटीट्यूड, मैसेज ओवरलोड, डिस्ट्रस्ट एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सबॉर्डिनेट के लिए क्या होते हैं कि हाँ दे डिसलाइक टू शो मिस्टेक्स, देयर इज लैक ऑफ इंसेंटिव, एनकरेजमेंट नहीं है और अनविलिंगनेस है कम्युनिकेशन में। फिर दिया हुआ है कि इन बैरियर्स को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो ऑडियंस से कनेक्ट करो, आसान भाषा का यूज करो, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज हो, कल्चरल सेंसिटिविटी हो, चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग हो, सीकिंग पार्टिसिपेशन हो, इफेक्टिव क्वेश्चंस हो और समराइजिंग व्हाटएवर यू हैव सेड। ठीक है, ओवरकमिंग द बैरियर्स में आप 7 C's का यूज भी कर सकते हैं, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। और फैसिलिटेटर्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी हम इन्हीं को ही यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कनेक्ट करो ऑडियंस के साथ, वो लैंग्वेज यूज करो जो ऑडियंस को ऑब्वियसली पता हो। फिर सिंपल वर्ड्स का यूज करो, टेक्निकल जार्गन्स का यूज मत करो, हाई लेवल टर्मिनोलॉजी, हाई लेवल वोकैबुलरी का भी यूज मत करो। इतना मत करो कि हाँ मतलब डू इट एट अ राइट प्लेस राइट टाइम बट नॉट एवरी टाइम।
फिर आता है बॉडी लैंग्वेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अगर सही posture और सही gestures का यूज करोगे तो you will have a better body language. if you are talking to someone, just look to their eyes so that उनको पता चले कि हाँ you are interested in that particular conversation. फिर आता है कल्चरल सेंसिटिविटी, आपको कल्चरल सेंसिटिविटी रखनी होती है व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, ऑडियंस से अगर आप उनके ही कल्चर के बारे में समथिंग मतलब कुछ नेगेटिव बोलोगे तो ऑब्वियसली दे विल बी ऑफेंडेड. ठीक है. फिर है चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, बीच बीच में पूछो, फीडबैक लो उनसे कि हाँ वेदर दे आर एबल टू अंडरस्टैंड जो भी आप उनसे बोल रहे हो कि नहीं. आप उनसे क्वेश्चंस पूछो, देखो, यू शुड लुक एट देम जब भी यू आर टॉकिंग विद देम. फिर इफेक्टिव क्वेश्चंस शुड बी देयर. ठीक है. यू कैन स्टार्ट योर टॉक विद थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस विच विल इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. की कभी भी अगर हम कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करें तो वी कैन अगेन स्टार्ट इट विद अ क्वेश्चन इटसेल्फ. फिर क्वेश्चंस बिटवीन योर टॉक, ये अगर आप बीच बीच में भी क्वेश्चंस पूछते तो इससे पता चलता है द पर्सन, हाउ मच द पर्सन इज लिसनिंग एंड दे आर इंटरेस्टेड इन योर कॉन्वर्सेशन. फिर सीकिंग पार्टिसिपेशन, गेम्स हो गए आपके, उनको इनवाइट करो कि वो अपना ओपिनियंस दें इन द कॉन्वर्सेशन. आप उनसे उनके व्यूज, उनसे उनके सजेशंस पूछो वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग. और लास्ट में समराइज जो भी आपने उस दिन डिस्कस किया है एनीवेयर, बी इट अ लेक्चर, बी इट अ प्रेजेंटेशन, तो उसको लास्ट में समराइज करना इज नेसेसरी. ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई होप you all have understood. If you have liked the video, please do subscribe to my channel. Do share it with your friends as well as your best friends. And best wishes. Thank you.